कहते हैं कि कुछ चीजों की कीमत हमें बाद में पता चलती है, और आज जैसा कि बॉलीवुड विजुअल इफेक्ट्स को लेकर जूझ रहा है, सन 2011 के जमाने में रावण मूवी ने एक्चुअली एक बहुत ही बेहतरीन विजुअल इफेक्ट्स क्वालिटी के साथ इंडिया को एक इंटरनेशनल लेवल सुपर हीरो को प्रेजेंट करने की एक बहुत अच्छी कोशिश की थी, जो लेट्स बी ऑनेस्ट लोगों से उतना बेहतरीन कनेक्ट नहीं कर पाया था। लेकिन रिसेंटली बॉलीवुड की कुछ सर्कमस्टांसेस ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि विजुअल इफेक्ट्स के मामले में बॉलीवुड में तो अब भी इस मूवी का कोई भी तोड़ नहीं है, और आज इस मूवी की इज्जत 4 गुना बढ़ चुकी है। और आज की वीडियो मौका होने वाली है आपको इस मूवी के बारे में और भी बहुत कुछ बताने का, जिसकी रिक्वेस्ट हमें कमेंट्स में कई बार हमारे सब्सक्राइबर्स की तरफ से मिल चुकी है, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द रावण मूवी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि एक्चुअली कहां से इंस्पिरेशन आया था रावण मूवी को क्रिएट करने का, किस रोल को इस मूवी के अंदर जैकी चैन प्ले करने वाले थे और वो इस मूवी का हिस्सा आखिर क्यों नहीं बन पाए। जानेंगे इस मूवी के बिहाइंड द सीन विजुअल इफेक्ट्स और कॉस्ट्यूम्स की कहानी, साथ ही साथ जानेंगे कि क्या रावण मूवी की कहानी एक्चुअली किसी और कहानी की कॉपी थी। साथ ही साथ जानेंगे इस मूवी के क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के साथ साथ क्या इसकी सीक्वल हमें कभी देखने को मिलेगी भी या नहीं। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। रावण मूवी का पूरा कॉन्सेप्ट एक्चुअली 2005 में शुरू हुआ था, जहां पर जब इंडियन फिल्म डायरेक्टर अभिनव सिन्हा ने एक एडवर्टाइजमेंट के अंदर कुछ बच्चों को एक इंसान को रिमोट से कंट्रोल करते हुए देखा था, तब उन्हें इस पूरी की पूरी कहानी का इंस्पिरेशन मिला और उन्होंने इसी पर तकरीबन 3 पेज की एक कहानी लिख डाली। बाद में अभिनव सिन्हा ने शाहरुख खान को इस कहानी के लिए अप्रोच किया, जहां पर शाहरुख खान भी लंबे समय से एक सुपर हीरो का रोल प्ले करना चाहते थे। साथ ही साथ वो अपने लंबे चले आ रहे रोमांटिक हीरो के परसेप्शन के अलावा भी एक अलग परसेप्शन लोगों को प्रेजेंट करना चाहते थे। ऑफ कोर्स, जैसा कि पूरी की पूरी एक नए सुपर हीरो को ही नए तरीके से क्रिएट करना था, यहाँ पर डायरेक्टर अभिनव सिन्हा और शाहरुख खान ने एक साथ मिलकर दुनिया भर की तकरीबन 200 सुपर हीरो मूवीज देखी थी, और यहाँ पर अपने स्टोरी बोर्ड्स को क्रिएट करवाने के लिए यहाँ पर इंडियन आर्टिस्ट अतुल चितमल को हायर किया गया था। साथ ही साथ यहाँ पर शाहरुख खान ने एक्टर कमल हसन से भी काफी सारे टिप्स लिए थे, क्योंकि वो उनकी 2008 की दशावतारम मूवी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए थे। इस मूवी के अंदर जितना इंटरनेशनल अपील था, एक्चुअली मूवी और भी ज्यादा इंटरनेशनल हो सकती थी, जहां पर अपेरेंटली इस मूवी के अंदर आकाशी के रोल के लिए फेमस मार्शल आर्टिस्ट एंड चाइनीज एक्टर जैकी चैन को भी अप्रोच किया जा रहा था, जिसे उन्होंने उस समय एक्चुअली डिक्लाइन कर दिया था। यहाँ पर हांगकांग एक्टर टॉम वू को कास्ट किया गया, जिनकी ये पहली बॉलीवुड डेब्यू बनी। ऑफ कोर्स, जैसा कि रावण एक सुपर हीरो मूवी थी, इस मूवी के अंदर सुपर हीरो वाला एक्शन भी करना था, जिसके कारण यहाँ पर अर्जुन रामपाल और शाहरुख खान ने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग तो ली ही थी, साथ ही साथ उन्हें अपने फिटनेस पर भी बहुत काम करना था। इनके अलावा भी रावण में प्रतीक का रोल प्ले करने वाले अरमान वर्मा को भी खुद ही अपने कई सारे स्टंट्स को परफॉर्म करना पड़ा था, जिसके चलते उन्होंने ब्राजीलियन मार्शल आर्ट कैपोएरा भी सीखा था। बात करें अगर इस मूवी की फिल्मिंग की, तो इस मूवी की पूरी कहानी को पहले यूएसए के मायामी में सेट किया जाना था, लेकिन यहाँ पर अमेरिका में शूट करने के लिए प्रोडक्शन बजट काफी ज्यादा ऊपर जा रहा था, जिसके कारण इसकी कहानी को लंदन में सेट किया गया, जहाँ पर इसे यूके के ब्लैक हैंगर स्टूडियोज के साथ साथ इंडिया के फिल्मिस्तान स्टूडियोज और यशराज स्टूडियोज में भी शूट किया गया था। साथ ही साथ इस मूवी के प्रोडक्शन में तकरीबन 5000 इंडियन और 1000 इटालियन और यूएस क्रू मेंबर्स के साथ साथ दुनिया भर के तकरीबन 15 स्टूडियोज ने इस मूवी पर काम किया था। वहीं पर अगर बात करें कॉस्ट्यूम्स की, तो यहाँ पर इनके कॉन्सेप्ट को ही सोचने में अभिनव सिन्हा को तकरीबन 9 महीने तक का वक्त लग गया था, जिसके लिए उन्होंने कई सारे सुपर हीरो डिजाइन्स को ऑब्जर्व किया था, और उन्होंने एक 23 पेज का डॉक्यूमेंट इसके डिटेल्स के ऊपर लिखा था, जिसका इस्तेमाल करते हुए ही अमेरिकन वीएफएक्स आर्टिस्ट रॉबर्ट कर्ट्जमैन और टिम फ्लैटरी ने लॉस एंजलिस के अंदर डिजाइन किया था, जहां पर तकरीबन सेट पर यूज होने वाले 21 ऐसे ही कॉस्ट्यूम्स को डिजाइन किया गया था, जिनमें से एक कॉस्ट्यूम को ही बनाने में 1 करोड़ रुपए का खर्चा आया था, जहां पर रीइंपोज्ड लेटेक्स मटेरियल का इस्तेमाल हुआ था, जहां पर लाइट्स के लिए माइक्रो कंप्यूटर सर्किटरी भी इस्तेमाल की गई थी। वैसे इन दोनों ही लीड एक्टर्स के लिए इन सूट्स को पहनना एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल था,
जहां पर शाहरुख खान के केस में तो ये सिर्फ और सिर्फ एक टॉर्सो पीस था, वहीं पर अर्जुन रामपाल के केस में ये बेसिकली एक फुल बॉडी सूट था, जहां पर इन सूट्स को पहनने से पहले एक्टर्स को एक थिन लेयर बॉडी सूट पहनना पड़ता था ताकि स्किन को सूट के कांटेक्ट से बचाया जा सके, जहां पर इन सूट्स को पहनने में 20 मिनट और उतारने में 40 मिनट तक का वक्त लगता था और इन्हें एक्चुअली पहनना बहुत ही ज्यादा पसीने से भरा हुआ काम था। इन सूट्स को पहनने के दौरान इन दोनों ही एक्टर्स को इंजरी भी झेलनी पड़ी, जहां पर शाहरुख खान को अपने बाएं घुटने में इंजरी झेलनी पड़ी थी, वहीं पर अर्जुन रामपाल की एक सीरियस बैक इंजरी भी हुई थी, जिसके चलते मूवी के अंदर ये खबर भी उठने लगी थी कि यहाँ पर एक्चुअली उन्हें विवेक ओबरॉय रिप्लेस करने वाले हैं, लेकिन अर्जुन रामपाल ने जल्द ही रिकवर कर लिया। इस मूवी के प्रमोशन में शाहरुख खान ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी, जिसके कारण इस मूवी की पॉपुलैरिटी की वजह से ये मूवी साइबर अटैक्स का भी शिकार हुई थी, जहां पर सबसे पहले तो इस मूवी के रिलीज होने के महीनों पहले ही इस मूवी के गाने छम्मक छल्लो को लीक कर दिया गया था, जो बेसिकली ओरिजिनल गाने का एक रफ वर्जन था, जहां पर बहुत सारे लोगों ने इस बात की एलिगेशन लगाई थी कि ये एक्चुअली प्रोडक्शन टीम की एक पब्लिसिटी स्टंट थी। वहीं पर दूसरी ओर मूवी के रिलीज होने के 3 दिन बाद इस मूवी की वेबसाइट को कुछ सपोजिटली पाकिस्तानी हैकर्स ने हैक कर लिया था, जो अपेरेंटली इंडियन हैकर्स द्वारा कराची प्रेस क्लब वेबसाइट की हैकिंग का बदला था। वहीं पर अगर बात करें विजुअल इफेक्ट्स की, तो इस मूवी का विजुअल इफेक्ट्स मेरे हिसाब से पर्सनली इजीली अब भी बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन विजुअल इफेक्ट्स में से एक है, जहां पर एक्चुअली शाहरुख खान की ही विजुअल इफेक्ट्स कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने ही नेशनल और इंटरनेशनल विजुअल इफेक्ट्स कंपनीज के साथ इस मूवी के विजुअल इफेक्ट्स की जिम्मेदारी ली थी और तकरीबन 2.5 साल के वक्त में 1200 आर्टिस्ट ने इस मूवी के अंदर 3500 स्पेशल इफेक्ट शॉट्स को क्रिएट किया था, जो एवेंजर्स एंड गेम के 2500 से 2700 विजुअल इफेक्ट शॉट्स से भी ज्यादा था। इन सब के ऊपर इस मूवी को पूरा का पूरा 3D में कन्वर्ट किया गया, जहाँ पर तकरीबन 2600 आर्टिस्ट की जरूरत पड़ी थी और इस मूवी के अंदर विजुअल इफेक्ट्स इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स था कि मूवी के रिलीज से सिर्फ और सिर्फ 2 दिन पहले तक इस पर काम चल रहा था और इन सब को सुपरवाइज करने के चक्कर में शाहरुख खान ने अपने इंजर्ड घुटने का भी ऑपरेशन इस मूवी के रिलीज से पहले नहीं करवाया था। वहीं पर रावण के ऑफिशियल गेम को सोनी कंप्यूटर एंटरटेनमेंट यूरोप और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने एक साथ मिलकर डेवलप किया था, जो बेसिकली प्ले स्टेशन एक्सक्लूसिव था। वहीं पर यूटीवी इंडिया गेम्स ने इस मूवी का एक मोबाइल वर्जन रावण जेनेसिस भी रिलीज किया था। रावण को सन 2011 में दुनिया भर में तकरीबन 4000 से भी ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, जो बेसिकली उस जमाने में बॉलीवुड की सबसे बड़ी ओपनिंग थी। साथ ही साथ इस मूवी को तमिल और तेलुगु वर्जन्स पे भी रिलीज किया गया था और इस मूवी को अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन और यूरोपियन कंट्रीज के साथ साथ न्यूजीलैंड, ताइवान, हांगकांग, साउथ कोरिया और रशिया जैसी कंट्रीज में तो रिलीज किया ही गया था। साथ ही साथ इस मूवी को पाकिस्तान में भी रिलीज किया गया था, लेकिन इन सब के बावजूद भी मूवी सिर्फ और सिर्फ कुछ घंटे के अंदर अंदर पायरेटेड वेबसाइट्स पर भी अपलोड होना चालू हो गई, जिससे एक्चुअली मूवी को करोड़ों का नुकसान हुआ था। वहीं पर इन सब के बावजूद भी इस मूवी पर प्लेजरिज्म यानी कॉपी होने का भी आरोप लगाया गया था, जहां पर एक्चुअली इस मूवी के स्क्रीन राइटर यश पटनायक ने बॉम्बे हाई कोर्ट में इस बात को क्लेम किया था कि ये कहानी उनकी लिखी हुई कहानी से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है, जिसके कारण यहाँ पर मूवी के ओवरऑल प्रॉफिट में से 10% उन्हें देने का फैसला किया गया और बॉम्बे हाई कोर्ट में तकरीबन 10 करोड़ रुपए प्रेजेंट किए गए थे। बात करें अगर इस मूवी की क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स्ड रिएक्शन मिला था, जिसने उस जमाने में इसके कलेक्शन पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला था, जहां पर इस मूवी के 130 करोड़ से 150 करोड़ के बजट के बावजूद भी इसने सिर्फ और सिर्फ 207 करोड़ ही वर्ल्ड वाइड कमाए थे और इसी पर्टिकुलर फैक्टर ने एक्टर शाहरुख खान और डायरेक्टर अभिनव सिन्हा को काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया और इस मूवी के सीक्वल बनने की चर्चा लंबे समय तक खत्म हो गई थी। लेकिन रिसेंटली एक फुटेज को इस बात को क्लेम करते हुए वायरल किया गया था कि रावण की सीक्वल मूवी पर काम चालू है, जो कि पूरी तरह से गलत था, क्योंकि ये फुटेज एक्चुअली बॉलीवुड पार्क्स दुबई के एक फुटेज के रूप में शूट किया गया था, लेकिन आदि पुरुष के ट्रेलर के साथ रावण के विजुअल इफेक्ट्स को कंपेयर करने के चलते इस फुटेज की झूठी हाइप तैयार हो गई थी। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब हमें कभी रावण का सीक्वल देखने को नहीं मिलेगा? वेल 2012 में इस मूवी की सीक्वल को प्लान किया जा रहा था, जिसका हिस्सा एक्चुअली करीना कपूर नहीं होती,
साथ ही साथ इस मूवी को जब एक नेशनल अवार्ड मिला तो यहाँ पर शाहरुख खान को इस मूवी का सीक्वल बनाने के लिए और भी ज्यादा इंस्पिरेशन मिली थी और इनके हिसाब से वो इस मूवी को बेसिकली और भी ज्यादा बेहतरीन रूप से प्रेजेंट करना चाहते थे और इस मूवी का नाम एक्चुअली रावण 2 के बजाय G1 होता। लेकिन जैसा कि इस तरह की मूवी को लेकर प्रिपरेशन और प्रोडक्शन बजट लगता है, शाहरुख खान के पास अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स के चलते इस मूवी के लिए कोई खास टाइम ही नहीं मिल पाया। हम उम्मीद करते हैं कि फैंस इस मूवी के सीक्वल की डिमांड को शाहरुख खान और दूसरे फिल्म मेकर्स तक पहुंचाएं, जिसके कारण इसकी सीक्वल पॉसिबल हो पाए। तो गाइज ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग एंड ऑसम द रावण मूवी फैक्ट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इस मूवी से जुड़े हुए और कौन कौन से फैक्ट्स जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसे ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।